दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी एक बार इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा और जल्दी कमेंट्स करें कि आपको आवाज़ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, कैसी आवाज़ आ पा रही है। जल्दी बताएं एक बार मुझे, आवाज़ मेरी क्लियर आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। और बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज मेरी कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव आ गया है, इसलिए मास्क लगा के पढ़ाना पड़ रहा है आपको। ये मेरा मास्क है और इसको लगाकर पढ़ाना पड़ रहा है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी जल्दी कमेंट्स करें। सब शेयर कर दें एक बार वीडियो को। आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी सभी उपस्थिति एक बार दर्ज करवाइएगा या सर लिखकर, ताकि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर दूं। और मैं आज मैथमेटिक्स में आपको ये प्रॉफिट और लॉस की आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा आप सब एक बार प्लीज, आवाज़ सही आ रही हो और आप मेरी आवाज़ को समझ पा रहे हो। मैं लाइव सेशन आ चुका हूं तो एक बार सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिएगा यस सर लिख के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जी हाँ, और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें आप लोग। आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर जमाने के लिए देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है और आप लोग पढ़ेंगे अब सभी। जी हाँ, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आज समझाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, आप गौर से समझना। सवाल कुछ इस प्रकार से मैं पढ़ देता हूं और आपका सवाल है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे। आधे कपड़े, गौर करना साथियों। माना कि उसके पास जाने कितने कपड़े थे, उसमें से आधे कपड़े यहां से यहां तक हो गया, ये 40% लाभ पर बेचे। और आगे क्या बात बोली है उसने, ये भी गौर करना। और शेष के आधे 40% आने पर, शेष ये बचा है, इसका आधा ये हो गया ना। शेष का आधा 40% आने पर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में ये बोला है कि शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिया। जो ये बच्चा कुच्चा कपड़ा है इसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया। लागत मूल्य पर बेच दिया इसका मतलब क्या है, जिस भाव खरीदा उसी भाव बेच दिया। तो सवाल आपका ये है, कुल कितना लाभ या हानि हुई, टोटल लाभ या हानि मुझे बतानी है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, सवाल कितना प्यारा है, बस इस जगह पे आपको आंसर देना है। एक लाइन में जवाब देना है। यूं कह रहा है कि कपड़े का एक व्यापारी है, ये पूरा कपड़ा उसने खरीदा। मैं ये मान लेता हूं कि उसने 100 मीटर कपड़ा खरीदा और कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। तो यहां से और यहां तक टोटल क्रय मूल्य जो है, मैं यहां लिख देता हूं, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 100। ये मैं मान के चल रहा हूं। अब यहां से यहां तक 50 रुपये वाला जो माल है वो उसने कितने % लाभ पे, 40। शेष का आधा कितना बच जाएगा, 25। ये 40% आने पे और 25 रुपये का माल 25 रुपये में निकाल दिया। यदि आप ये बात समझ गए तो इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। कुल क्रय मूल्य कितना माना मैंने, 100। अब कुल विक्रय मूल्य मैं यहाँ एक लाइन में लिख रहा हूँ, देखना आप लोग। कुल विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा साथियों, 50 गुणा। अब आप एक बात बताओ, 40% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 140/100। ऐसा कर देते हो तो बहुत अच्छी बात। और इससे ज़्यादा बेटर ये है कि 40% की फ्रैक्शन क्या बनती है, 2/5। 5 का माल 2 रुपये लाभ पर, मतलब 7/5। और इसको काटेंगे तो 7/5 ही आएगा, देख लो आप। इसीलिए तो मैंने बोला था फ्रैक्शन आप याद कर लो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको काट लीजिएगा। 0 से 0, 2 संतो 14, 2 पंजों का 10। ये 40% आने पर प्लस 25 रुपये का माल 40% आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लो 60/40। और लास्ट में 25 का माल 25 में ही निकाल दिया, खत्म मैटर। क्वेश्चन का आंसर बस। अब आप कैलकुलेशन की बात है, ये 5 से कितनी बार, 10 बार। ये 25 चौको 100, 15 चौको 60, आपके पास आ गया 10 7 70 प्लस 15 प्लस 25, 15 और 25 40, 40 और 70 कितना हो गया, 110। मेरे प्यारे साथियों क्रय मूल्य कितना था, 100। विक्रय मूल्य कितना है, 110। तो आप में से कौन बताएगा लाभ होगा,
कितने परसेंट का? 10% का। मैंने डायरेक्ट परसेंट क्यों लगाया? क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100। अब जब क्रय मूल्य 100 हो तो डायरेक्ट क्या लगाया जा सकता है? परसेंट। आप एक बार इसको उतारिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ रेडी हूं। आप लोग प्लीज सब इस क्वेश्चन को उतारिएगा, नोटबुक साथ में लेके बैठना। मैं अगले क्वेश्चन के लिए टेक्निकल टीम को बोलता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौर फरमाना, आप देखना। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 25% लाभ पर बेचा। 3/4 हिस्सा, 3/4 का मतलब क्या हो गया? देखना आप इस जगह गौर करना। 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा? मैंने कुल क्रय मूल्य मान लिया आपके सामने 100। यहां से यहां तक का उसके पास कितना माल था? 100। 3/4 मेरे प्यारे साथियों, 100 का 3/4 ये हर कोई विद्यार्थी जानता है। 100 का 3/4 निकालूंगा तो ये 25 बार और 25 थी 75। ओके, 75 रुपये का माल उसने 24% लाभ पर, ये 24% लाभ पर बेचा। और सवाल क्या कहना चाह रहा है? शेष भाग उसने लागत मूल्य पर ही बेच दिया। ये 25 रुपये का माल तो उसने 25 में ही बेच दिया। अब सवाल ये कह रहा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ रहा? टोटल लाभ मुझे बताना है। कुल क्रय मूल्य मेरे पास 100 है तो मैं यहाँ लिखूंगा कुल विक्रय मूल्य, और एक लाइन का जवाब है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 75 रुपये का माल 24% लाभ पर, तो 124/100 प्लस 25 का माल किस में निकाल दिया? 25 में। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? 25 के माल से तो जो भाव लागत मूल्य पर ही निकाल दिया, क्रय मूल्य पर ही निकाल दिया। अब बताओ 25 थी 75, 25 चौको 100, ये 4 से 4 थी और 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9 प्लस 25, 5 और 3 8, और ये 9 और 2 11। बताओ खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में? 118 में। तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोलोगे? लाभ कितना परसेंट? 18%। मैंने परसेंट क्यों लगाया? क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100। बताओ सवाल में कुछ है क्या? मैं छोटे छोटे से सवालों से आपको जोड़ने का प्रयास, आज क्वेश्चनों में इतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल मैं लेके आने वाला हूँ। आप लोग बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और प्लीज़ समझ में आ रहा है, और मैं कोई जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे सुझाव आप लोगों के आमंत्रित है साथियों। कहीं आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समझने में, समझाने में, स्पीड में, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताया करो, क्योंकि आप अपने हो और आप लोग मुझे सही राय दोगे। अच्छा भला बुरा जो जैसा भी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो अपने सभी मित्रों तक बात पहुंचा दीजिएगा दोस्तों, कि किसी की भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। कल मैं बाहर चले गए इसलिए मिस हो गई थी क्लास, उसके लिए कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगला सवाल के साथ तैयार हूँ। आप लोग तैयार रहें, इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्निकल टीम लगा दीजिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है। देखना क्या है, कितना प्यारा सवाल है। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से, 100 वस्तुएं साथियों, कितनी वस्तुएं? 100। तो आप लिखोगे 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 100 वस्तु और का क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 100 रुपये। ये मैं मान के कर रहा हूँ कि एक वस्तु मैंने 1 रुपये में खरीदी, तो 100 वस्तु खरीद रहा हूँ, तो मेरे प्यारे साथियों टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 जी। आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, 100 की आधी वस्तु कितनी हो गई? 50, इनको 20% लाभ पर। और आगे सुनो, यदि सभी और शेष को 40% लाभ पर, इनको शेष को 40%, शेष कितनी बची? 50, इनको 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाए, यहाँ से और यहाँ तक सभी वस्तुओं को यदि 25% लाभ पर बेचा जाए, तो सवाल ने क्या बात बोली है? तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपये कम मिलता है। पहले जितने का लाभ मिलता था उससे 100 रुपये कम का लाभ मिलता है। अब सवाल ये कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मुझे बताना है। पहले से 100 रुपये कम में मिलता है, यदि
सभी वस्तुओं को 25% प्रॉफिट पे बेचता है। कितना इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, सवाल पे गौर करना। आप एक बात बताओ, 100 वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना मैंने? 100। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना मैंने? 1। अब आप गौर फरमाना, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार विक्रय मूल्य मुझे बताना है, के अनुसार विक्रय मूल्य 50 रुपये का माल 20% लाभ पर, तो 120/100 प्लस, बोलो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी है, 20% लाभ पे बेच रहा हूँ तो 120/100। ये 50 रुपये का माल 40% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 140/100। 50 दूनी 100, 2 से कितनी बार? 60 बार। 50 दूनी 100, 2 से कितनी बार? 70 बार। और ये आपके पास कितना आ गया? 130 रुपये। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि वह माल को सेल आउट करता है तो 100 रुपये का माल मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 130 रुपये मिलेंगे। बात क्लियर? आगे सेकंड कंडीशन के अनुसार विक्रय मूल्य, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पे बेचा जाए, सभी वस्तु कितने की खरीदी थी? 100 की, 25% लाभ पे, तो 125/100। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था 125, क्योंकि क्रय मूल्य 100 ही तो है टोटल। अब पहले से 100 रुपये कम मिलते हैं, पहले कितने मिलते थे? 130, अब कितना मिलता है? 125। बताओ कि 1 रुपये कम मिल रहे हैं। 5 इकाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 100। देखो आप गौर करना, पहले कितने रुपये मिलते थे? 130। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि मैं सेल आउट करता हूँ तो मुझे 130 रुपये मिलते हैं, और मैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि सेल आउट करता हूँ तो 125 रुपये। पहले से कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 5 रुपये, जबकि प्रश्न में दे क्या रखा है? 100 रुपये। तो बताओ 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 से कितनी बार? 20 बार। मुझसे प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 ही तो माना मैंने, तो एक बताओ 1 इकाई का मान, की इकाई का 20 इज द करेक्ट आंसर। यदि मुझसे पूछता सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 100 इकाई बराबर 2000 आपका आंसर। मुझे तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्वेश्चन पढ़िएगा आप, सवाल यही कहना चाह रहा, देखो आप तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना सिंपल सवाल बन गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं है सवाल में, आप सवाल को आपके ऊपर हावी ना होने दे, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है सवाल। देखो दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 1 माना, तो 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। आधी वस्तु 20% लाभ पर, आधी वस्तु 40% लाभ पे बेचे, या फिर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सभी वस्तुओं को 25% लाभ पे बेचे, तो उसे पहले से 5 रुपये कम मिलता है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या हो गया? 130। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या हो गया? 125। बताओ पहले से 1 रुपया कम मिल रहा है? 5 इकाई बराबर कितना है? 100। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 20। बिल्कुल। बताओ कोई प्रॉब्लम? एक वस्तु का मूल्य 20 रुपये। आपसे प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो 20, यदि मुझसे सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछता तो 1 इकाई का मान 1 रुपये माना, तो मैंने 100 इकाई का मान 2000। आपसे तो प्रत्येक वस्तु का बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक बार उतारिएगा और सेकंड क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहें। थैंक यू दोस्तों, उतारिएगा जी। दोस्तों अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल कुछ इस प्रकार से देखिएगा, क्या है सवाल। आपसे सवाल ही कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, और एक सवाल ऐसा एग्जाम में निश्चित आता है। मैं नहीं कह रहा कि यही सवाल एग्जाम आता है, लेकिन एक सवाल ऐसा आता है। अब ये आ रहा है 10% और 20% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। सवाल कुछ इस प्रकार से, 10% और 20% इन दोनों के मुझे क्या बताना? समतुल्य बट्टा। इन दोनों के मुझे क्या बताना? समतुल्य बट्टा। मेरे प्यारे साथियों आप गौर करना, आप जो तरीका चाहोगे ना वो तरीका मैं दूंगा, लेकिन आप इस जगह पे एक बात को समझने की कोशिश करना। मैं 3 मिनट आपके लिए बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना साथियों, इस बात को भूल जाओ आप, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले कुछ बातें आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। इस क्वेश्चन की चर्चा ही हम बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक पेन खरीद के लाया। अब आप इस क्वेश्चन पर गौर मत करना, मैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैंने एक पेन खरीदा जो 100 रुपये में खरीदा। मैंने क्या किया, उस पर 100 रुपये की जगह पर लिख दिया 120 रुपये।
मैं दुकानदार हूँ ये मान के आपको सवाल हल करवा रहा हूँ, कोशिश करना आप बात को समझने की। मैंने पेन को खरीदा कितने में? 100 रुपये में। मैंने उस पर चिट चिपका दी एक और लिख दिया प्रिंट रेट नीचे, या RS कितना लिख दिया? 120 रुपये। आप उस पेन को मेरे पास खरीदने आए जिसको मैंने 100 रुपये में खरीदा है। आप बोलोगे कि ये बताओ पेन कितने का है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, देख ले यार आप लोग, उस पर प्रिंट लिखी हुई है। तो आप देखोगे तब क्या कहोगे, सर इस पे तो 120 लिखे हुए हैं। मैं कि 120 रुपये दे, तो बोला कुछ कुछ छूट तो देगा। तो मैंने उस पर बट्टा दिया, बट्टा का मतलब होता है छूट। मैंने उस पर 10% की छूट दे दी। किस पर? उस पेन पर जिसको मैंने 100 में खरीदा था, 120 मैंने उस पर लिख दिया। मैंने उसको 10% डिस्काउंट के साथ बेच दिया। डिस्काउंट बोलो, बट्टा बोलो, छूट बोलो, बात एक होती है। तो आप में से कौन बताएगा 120 का 10% क्या हो जाएगा? 12 रुपये छूट पे बेच दिया, मतलब कितने में बेचा? 108 में। अब आप एक बात बताओ मुझे, लाभ हुआ का हानि? मैंने खरीदा कितने में था? 100 में, मैं बेच रहा हूँ 108 में, तो बताओ मुझे क्या होगा लाभ? कितने परसेंट का? 8% का। परसेंट मैंने क्यों लगाया डायरेक्ट? क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100। इन सब बातों के पीछे एक रहस्य, बस वो रहस्य मैं आपको प्रकट करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद में, इसके बाद में हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो देखना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या है? अंकित मूल्य। सूची मूल्य या अंकित मूल्य, सूची मूल्य भी इसका नाम होता है, प्रिंट रेट जिसको आप लोग बोलते हो। जी गौर फरमाना, किसी कहते हैं अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य से, ये था क्रय मूल्य, इससे बढ़ाकर लिखा गया मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, अंकित मूल्य हमेशा 100% से ज्यादा होता है। लाभ, ये विक्रय मूल्य तो 100% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लाभ होगा तो ज्यादा होगा और हानि होगा तो कम होगा। गौर करना मेरी बात पे, मैं कौन कौन सी बात बोल रहा हूँ, नोट करते लिखेंगे, नोट करके आप लोग लिखते चलो, मैं एक एक नोट बोलते चल रहा हूँ, उसके जस्ट बाद में आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पाएंगे। पहला नोट लिखेंगे, परिभाषा लिख रहे हो तो साथ के साथ लिखते चलो, क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। ओके जी। सेकंड, अंकित मूल्य छूट सदैव, सॉरी इस बात पर गौर करना, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जैसे लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक उसी प्रकार से बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आप लोग ये भी नोट करो, नोट नंबर सेकंड, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ओके जी। थर्ड नोट आप लोग क्या है याद करोगे, बट्टा प्रतिशत बराबर, बट्टा प्रतिशत, बट्टा बट्टा नीचे क्या आएगा? अंकित मूल्य गुणा 100, बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100, बट्टा परसेंट का सूत्र है। और लास्ट में आप बोलोगे अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य बचता है। अंकित मूल्य में से यदि बट्टा को मैं हटा देता हूं तो क्या बचता है मेरे पास? विक्रय मूल्य बचता है। एक बार मैं लास्ट में ये 4 नोट जो मैंने बोले इनको रिपीट कर रहा हूं। क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। सेकंड नोट, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होगा? बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100, राइट। और अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर क्या बचता है? विक्रय मूल्य। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक सवाल ऐसा मोस्ट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मोस्ट डाल लेंगे और सवाल इससे बहुत बहुत कठिन कठिन सवाल पूछते हैं। देखना कैसे, इधर देखना। काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं, पता नहीं समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है। समतुल्य बट्टा का मतलब कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। इस बट्टे को छोड़ो आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, नॉर्मली एक सवाल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, बाद में मैं इस क्वेश्चन पाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात करना, मैं दुकान पे एक शर्ट खरीदने गया, मैं दुकान पे एक शर्ट खरीदने गया, मैंने उससे पूछा कि इस शर्ट की प्राइस क्या है, तो उसने मुझे बोला कि सर इस शर्ट की प्राइस है 2000 रुपये। मैंने कहा कुछ छूट दो यार, इस पर कुछ डिस्काउंट तो होगा। तो उसने बोला सर 10% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का। मैंने यार एक बात सुन, 10% का डिस्काउंट तो आप हर ग्राहक को करते हो, और मैं तो आपके इस दुकान पर हर बार आता हूं, मुझे तो कुछ स्पेशली छूट दो यार। भाई आप हर दुकान हर ग्राहक को करते हो 10% की छूट, तो और मैं तो आपकी दुकान पर हर बार आता हूं। तो वो बोला सर आप झूठ तो कम से कम, झूठ तो कम बोलो, मैंने तो दुकान ही कल खोली है और आप यूँ कह रहे हो मैं तो हर बार ही आपकी दुकान पर आता हूँ। हाँ ये बात है कि आपने मुझे पढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे, किस रईस से पाला पड़े हो, तो 10% की छूट और दे दूंगा मैं स्पेशली आपके लिए। 10% की छूट तो हर ग्राहक को है।
मैंने उसको पढ़ाया, इसलिए उसने मेरे लिए स्पेशल ऑफर और दे दिया कि सर 10% की छूट और देता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, मैंने कहा यार देख मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मुझ पे 2 बार हिसाब नहीं लगेगा, आप एक काम करो, इन दोनों के बराबर एक ही छूट बताओ, इन दोनों के बराबर एक ही छूट बताओ जो इन दोनों के समान हो, मुझे उसको क्या बोलूंगा मैं, समतुल्य बट्टा। इन दोनों के समान एक ही बट्टा बताए जो इन दोनों के बराबर हो। सम यानी समान, देखो आप कोशिश करो बात को समझने की। सम यानी समान, तुल्य यानी तुलना करने पर, बट्टा यानी बट्टा, एक ऐसा बट्टा जो तुलना करने पर इन दोनों के बराबर हो। आप लोग बताओ इसका आंसर दो। इस क्वेश्चन को तो मारो गोली, आप पहले इसका आंसर दीजिएगा। बताओ आप लोग क्या बोलोगे? 20% गलत है बेटा। आप लोग नॉर्मली सोचते हैं, जो विद्यार्थी क्या सोचता है, 10% की छूट और 10% की छूट, और 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। कुछ लड़के लड़कियां वो फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, कुछ 21 पे भी कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बेटर आप यदि उस फॉर्मूले का यूज करते हो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100, तो छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब -10 गुणा 10 बट्टा 100, 0 से 0 0 से 0 माइनस का 20 माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा? प्लस का समान चिन्ह, तो ये किसका चिन्ह आएगा मेरे प्यारे साथियों? प्लस का चिन्ह आएगा। ये प्लस का 1 माइनस का 19% की छूट होगी। इन दोनों के बराबर एक ही छूट देना चाहता हूँ। मैंने उस लड़के से बोला कि बेटा इन दोनों की जगह एक ही छूट दे, तो वो मुझे कितने % की छूट देगा? 19% की। ये बहुत काम की चीज़ है, जीवन में भी बहुत काम की चीज़ है। आप कोई भी चीज़ आप मार्केट में लेने जाओगे, आप बड़े होगे, उसके बाद में आपकी नौकरी लगेगी, आप गाड़ी भी लेके आओगे, फॉर्चूनर लेके आओगे, तो जब आप 30 लाख की, जब आप ऐसे इस प्रकार से छूटों को नहीं जानोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, मेरी गारंटी आप लोग। कारण क्या है कि मार्केट में, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा लेके आऊँगा, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा जिसमें कम से कम 2 लाख रुपए का फायदा होगा आपको। देखना अभी तो आप लोग केवल इस बात को समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के बाद में यदि कोई बालक या बालिका इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा हो तो काट देना, नहीं करना नहीं करना नहीं करना है। और यदि करना है, आप लोग इसी तरीके को यूज करते हो आज तक, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देना बस। मैं तो केवल ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 37 सही 1/2, 12 सही 1/2, 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11% के समतुल्य बट्टा बताओ। पसीने आ जाएंगे आपके। इस तरीके का यूज मत कर लेना। हालांकि आपको आदत केवल इस तरीके के कोई नहीं, हमको आज नया तरीका सीखना, उस नए तरीके के लिए सवाल मोस्ट है और अच्छा सवाल है। बस इसी तरीके का यूज करना, कैसे करना है देखना मैं बताऊं। देखना सबसे पहले सवाल, आप लोग एक सवाल मैं आपको ऐसा करवा दूंगा जिससे आपके दिमाग की जो वायरस है ना वो निकल जाएगा। देखना कैसे। किसी भी प्रकार का कोई भी तरीका यूज कर रहे हो ना, सारे तरीके भूल जाना, मैं आप जो बता रहा हूं उस तरीके को यूज करना। देखना कौन सा। और कोई कहता है कि नहीं सर मैं इस तरीके से ज्यादा फास्ट दूसरा तरीका कर सकता हूं, तो बता देना मुझे। मेरी गारंटी है दोस्तों, आप कोई सा भी तरीका यूज कर रहे हैं, सारे तरीके आपके फेल हो जाएंगे। इस तरीके के आगे देखना कैसे। 10% और 20%, आप पहले तरीके जो तरीके से करते आए हो ना वही तरीका देखो कैसे। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं, कितना भी समझा लो उनको तो भी नहीं मानते हैं। चलो खैर कोई नहीं, एक बार इससे बता देता हूँ। माइनस का 10 माइनस का 20, बट्टा है तो माइनस, समान चिन्ह तो किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। 10 गुणा 20 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा? 100, 0 से 0 0 से 0 माइनस का 30 प्लस का 2 बराबर माइनस का 28। माइनस इस बात को बताता है कि डिस्काउंट मुझे देना कितने % का? 28% का। इन दोनों के यदि मुझे समतुल्य बट्टा निकालना है तो 28%। और एक बात और मैं कह रहा हूं दोस्तों, सच बात तो यह है कि समतुल्य बट्टा सदैव इनके योगफल से कम आता है। 10 और 20 कितना हो गया? 30, 30 से कम है। देखो आप इस बात को तो नोट ही कर लेना, समतुल्य बट्टा सदैव उनके योगफल से कम आता है। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने तरीका ही आपको गलत बता दिया यार। क्यों गलत क्यों है सर? उत्तर क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आपको टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, इसकी ज्यादा बेटर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, देखना कोशिश करना। ये जो सेकंड तरीका मजेदार सबसे अच्छा तरीका ये है। मैं आपको एक सवाल दूंगा, बहुत ही सेकंडों में आप विदिन 5 सेकंड में जवाब दोगे। इस सवाल को कर लेता हूं। 10% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/10। 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है मेरे प्यारे साथियों? 1/5। ओके। 10 रुपये का माल किस में मिल रहा है? 1% डिस्काउंट पे कितने पे मिल रहा है? 9 रुपये में। ओके। ये 5 रुपये का माल किस पे मिल रहा है? 1 रुपये डिस्काउंट पे कितने में मिल रहा है? 4 में। संख्याएं ये ऊपर नीचे नहीं कटेगी, ये तिरछा कट जाएगी।
नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हो माना कि आप लोग, चलो कोई बात नहीं, इस जगह मत काटो, अगले सवाल में काट देंगे। इस सवाल में नहीं काटते हैं, बाकी काटेंगे ना तो सही, बाद में काटेंगे। 10 रुपये का माल 9 रुपये में, 5 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट 4 रुपये में, 10 पंजो 50, 9 चौको 36। अब मुझे बताना डिस्काउंट, तो मैंने ये कहा इसको सरल अनुपात में बदल लो, ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 18। 25 रुपये का माल 18 रुपये में सेल आउट कर रहा हूँ, बताओ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा। तो आप में से कौन बताएगा। 25 रुपये का माल 18 रुपये में सेल आउट कर रहा हूँ, कितने की छूट दे रहा हूँ, 7 की, किस पर, 25 पर गुणा 100, 25 चौको 100, 7 चौको 28। मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों को ये तरीका अभी शुरुआत है, इसलिए ये तरीका पसंद नहीं आ रहा होगा, ये तरीका पसंद आ रहा होगा। लेकिन प्लीज एक बार मान लिया करो मेरी बात को, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीका सीख गए ना, फिर आपको इस तरीके को भूल जाओगे आप। एक सवाल मैं आपको, मुझे बानी वैसे प्रैक्टिस के रूप में, अगला सवाल नहीं लगा रहा हूं स्क्रीन पर, मैं आपसे एक्सरसाइज के रूप में एक सवाल पूछ रहा हूं, देखना आप में से कौन बताएगा। एक सवाल मैं स्क्रीन पर नहीं लगवा रहा हूं, अगला सवाल बाद में पढ़ेंगे, उनको आपको ही करना है, ये तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं, देखना आप में से कौन बताएगा। मैंने यहां लिख दिया 20% और 20% के समतुल्य बट्टा बताओ। आप लोग इसका, यदि आपने उस फॉर्मूले से किया ना तो डायरेक्ट बोल दोगे 36%। क्यों बोल दोगे, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं बन रही है, भिन्न नहीं है, ऐसा सिंपल है। 20 और 20 40, 40 में से -40 हो गया, प्लस का 4 आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका सिखाना चाहता हूं वो तरीका सीखो। 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसकी बोलो 1/5। 5 रुपये का माल किस में, 4 में। 5 रुपये का माल किस में, 4 में, बोलो 50। 25 रुपये का माल किस में, 16 में। तो बेटा डिस्काउंट कितना हो गया, बताओ बट्टा कितने का हो गया। 25 रुपये का माल 16 रुपये में, कितने का डिस्काउंट है बताओ, 9 का, किस पर, 25 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100। 25 चौको 100, 9 चौको 36। कितना इजी सवाल है। मैंने एक सवाल, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखना आप प्रैक्टिस इस कदर से करो, मेहनत इस कदर से करो कि सफलता शोर मचाने लग जाए। देखना कैसे, एक बहुत कठिन सवाल लिख रहा हूं, अब देखना। 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, और 10%, और एक और लिख देता हूं मैं, 12 सही 1/2%। मैंने ये कह दिया। अब आपसे ये सवाल, यदि आप जो भी तरीका करना चाहो उस तरीके से कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि समतुल्य बट्टा निकालो, इन चारों की समतुल्य बट्टा मुझे निकालना। खुदा कसम झूठ नहीं बोल रहा यार, क्या बात कर दी, मजा नहीं आया तो फीस वापस यार। क्या कितना प्यारा सवाल है ये, देखो आप, और कोशिश करो विदिन 5 सेकंड में जब आप कोई सा भी तरीका यूज कर लेना साथियों, याद आपको यही तरीका आएगा। देखो कैसे, देखना। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन बनाऊंगा 1/9, इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं 1/11, इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं 1/10, इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं 1/8। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, कोई सा भी तरीका यूज करके देख लेना आप इस सवाल को करना। मैंने समतुल्य बट्टा पूछा है आपसे, बताओ क्या है सवाल में। 9 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट में कितने में बेच रहा हूं, 8 में। बताओ 11 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट में कितने में बेच रहा हूं, 10 में, ये लो। बताओ 10 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट में कितने में बेच रहा हूं, 9 में। 8 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट पे कितने में बेच रहा हूं, 7 में। और मैंने क्या कहा, सवाल देखो इससे ये कट जाएगा, ये इस लाइन में नहीं कटेंगे, इस लाइन के इस लाइन में नहीं कटेंगे, ये 9 से 9 कट जाएगा। बताओ ये 10 से 10 कट जाएगा। 11 रुपये का माल किस में बेच रहा हूं, 7 रुपये में बेच रहा हूं। सवाल कितना सिंपल बन गया, देखो आप बोलो। 11 रुपये का माल 7 रुपये में बेच रहा हूं तो बट्टा कितने का दे रहा हूं, 4 का, किस पर, 11 पे, गुणा 100। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, उसको 4 से गुणा करूंगा, 9 चौको 36 सही 4/11%। दैट्स ऑल। कितना सेकंडों का सवाल है, आप लोग पता नहीं कौन कौन से गलत तरीकों में उलझ गए हो आज के बाद में, और पूरी CI चक्रवृद्धि ब्याज आप इसी तरीके से हल करोगे। तो ये तरीका तो सीखना ही सीखना है आपको। बताओ कोई कहीं प्रॉब्लम आई हो तो भाई, ये इधर यूं कट जाता है, इससे इस वाली लाइन के इस वाली लाइन को काट देते हैं, ये समझो आप। कहीं पे भी हो, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 से 10, 8 से 8। 11 रुपये का माल किस में, 7 रुपये में। किसका डिस्काउंट, 4 का, किस पर, 11 पे, गुणा 100। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, उसको 4 से ही तो गुणा करना है। या फिर तुम यूं कह दो 400 में 11 का भाग लगा दो, 36 सही 4/11%।
अब यदि सीख गए हो तो प्लीज एक बार यस लिखे, सभी कमेंट्स करके बताओ मुझे जल्दी से यस और नो। यदि ये तरीका सीख गए हो तो फिर मैं 2 सवालों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, एक बार देखिएगा, आप सब कमेंट्स करके बताएं मुझे। दोस्तों सीख गए हो तो मैं आपको एक सवाल दे दूं, बताएं आप सब कितना सिंपल है, बताओ। एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन पर सवाल लगा दीजिएगा, कितना प्यारा सवाल है देखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल और 5 सेकंड से 6 सेकंड नहीं लगना चाहिए। ये लीजिएगा, सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से 10%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बताओ ये सवाल है, आप करके बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 सेकंड का समय लगना चाहिए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट बताए जल्दी से, जल्दी करें दोस्तों। किस किस के आते हैं देखता हूं मैं। थैंक यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं वो प्लीज नहीं देखे तो आप लोग ऐसे ही फॉर्मेलिटी ज़्यादा करने मत आया करो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही कमेंट्स कर रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10, 20% की 1/5, 25% की 1/4। सवाल में कुछ नहीं बचा, बताओ। 10 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट के साथ 9 रुपये में बेचा जाता है। 5 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट 4 रुपये में बेचा जाता है। 4 रुपये का माल 1 रुपये डिस्काउंट 3 रुपये में बेचा जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? 4 से 4 कैंसिल आउट। बताओ 10 पंजों का 50 और ये कितना हो गया? 9 तियों 27, 27 रुपये। 50 रुपये का माल 27 में बेचा जाता है तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 23 किस पर? 50 पर गुणा क्या हो जाएगा? 100। 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46। बिल्कुल इजी सवाल बन गया आपका। उम्मीद करता हूं ये एक सवाल ऐसा समतुल्य बट्टा का निश्चित आता है और आप लोग ये तरीका यूज करना, बहुत मजेदार तरीका है सेकंडों में। और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज इसी पैटर्न पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से देखना। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर लिखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100। 30% बढ़ाकर लिखा जाता है मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया? 130। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? 30% बढ़ाकर लिखा जाता है, ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये क्या है? अंकित मूल्य। ओके, फिर उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। बट्टा तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इस पर कितने परसेंट का बट्टा है? 10% का बट्टा है। बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने खरीदा कितने में? 100 में। लिखा कितना? 130। 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा हूं। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, 130 रुपये का 10% डिस्काउंट क्या हो जाएगा? बताओ 13 रुपया। 13 रुपये डिस्काउंट का मतलब किस पे बेच दिया मैंने? 117 रुपये पे बेच दिया। मैंने खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में? 117 में। बताओ लाभ कितने का? 17%। मैंने परसेंट क्यों लगाया? सीधा क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, बस दैट्स ऑल, खत्म मैटर। आप कहोगे ये 117 कैसे आया? तो दोस्तों 130 का 10% कितना होगा? 13 ही तो होगा। 13 रुपये की छूट मिल रही है तो 117। नहीं जाने हो तो कोई बात नहीं। 130 रुपये का माल 10% डिस्काउंट का मतलब 90% पे सेल आउट कर रहा हूँ। 13 9 17, 117 ऐसे याद कर लो आप। लेकिन ये कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी होती है जो आप मुंह जुबानी भी निकाल सकते हो। कुछ माइंडली भी सोचा करो, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता है। आप लोग अब पहली दूसरी पांचवी क्लास में नहीं हो मेरे प्यारे साथियों, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। थोड़ा सोचा करो माइंडली भी। ये कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट हो पाएगी आपके मन में उतनी फास्ट कीजिएगा। 130 का 10%, 13 रुपये। 13 रुपये डिस्काउंट का मतलब 117 रुपये में सेल आउट। 100 रुपये का माल 117 में बेच रहा हूं। बताओ कितने परसेंट लाभ पे? 17%। बताओ कोई प्रॉब्लम?
थैंक यू दोस्तों, एक बार प्लीज उतारिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी रहें। अगला सवाल ठीक इसी प्रकार का एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ये 100 रुपए का माल 40% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। ये लो, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है? 20% की छूट देता है। अब लाभ परसेंट मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल में कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब आप में से कौन बताएगा इसका 20% कितना हो जाएगा? 28 रुपये। 10% 14 रुपये होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 28। नहीं जानते तो माना कि कोई नहीं, 1% आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 20% डिस्काउंट का मतलब 80% में 14 8 112, 14 8 112। बताओ खरीदा कितने में? 100 में। बेचा कितने में? 112 में। तो लाभ कितने का होगा मेरे प्यारे साथियों? 12%। और आप ये बताओ, मैं डायरेक्टली परसेंट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि क्रय मूल्य कितना माना है? 100। और लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। जब क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो डायरेक्ट परसेंट लगाया जा सकता है। बताओ कुछ सवालों में है क्या? नहीं है। लीजिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा, क्या है सवाल देखना मेरे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। क्या सवाल आ गया? बहुत ही सिंपल सवाल है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, ये लो, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना परसेंट है साथियों? 80% है। 12% का बट्टा देने के बाद में उसका लाभ परसेंट मुझे बताना है। बट्टा दे रहा हूं 12% का, फिर मुझे लाभ बताना है। देखो आप कौन बताएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, 80% आप चाहो तो यूं लिख सकते हो, 80% का मतलब 80/100, बिल्कुल करेक्ट। बताओ आप में से कौन बताएगा? ये तो हो जाएगा 100 क्रय मूल्य बराबर, या फिर ऐसे बोल दो यार, डायरेक्टली एक बात बोल दो। सबसे सीधी सी बात है कि का और से के साथ आने वाली राशि कहाँ आती है? नीचे। अंकित मूल्य मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य, और ये लिख दिया मैंने अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी कर सकते हो, जो जिसके सामने वो उसका मान। अब यूं कहना चाह रहा है डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट वो आपका कितना दे रहा है मेरे प्यारे साथियों? 12% का बट्टा देता है। इस पे 12% का बट्टा देता है। अब 100 का 12% कितना होगा? 12 रुपये। 12 रुपये डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, तो मतलब किस में बेच रहा है? 88 रुपये में। 100 रुपये में से 12 रुपये घटा दिए भाई। 12% कितना होगा? 12 रुपये ही तो होगा, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं? 100 से। अब मुझसे लाभ परसेंट पूछा है, तो बताओ 80 रुपये का माल सेल आउट किस में कर रहा हूँ? 88 में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लाभ प्रतिशत बराबर कितने रुपए का लाभ है? 8 का। किस पर? 80 पर। यहाँ पे 100 नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट परसेंट नहीं लगाऊंगा। गुणा क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0, 8 से 8, बताओ कि 1% का लाभ 10% का। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे से सवाल आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू। एक बार उतारिएगा इस सवाल को भी। तो अगले सवाल के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, मैंने आपको बताया था 9वां सवाल जमाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनिएगा आप अच्छी तरह से, मेरी बात को गौर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपसे एक बात बोली थी, 9 पढ़ाने से पहले, लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट प्रतिशत का सूत्र छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। और लास्ट में एक बात बोली थी कि अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य बचता है। यही बात बोली जी, गौर फरमाना। देखो सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से, सवाल ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य मुझे दे रखा है, और अंकित मूल्य कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों? 800 रुपये। एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, जिसमें पहला बट्टा 10% है। मेरे प्यारे साथियों, पहला बट्टा कितना परसेंट है? 10%। और यदि ग्राहक ने घड़ी के 612 रुपये दिए हैं, तो दूसरा बट्टा मुझे निकालना है। ये सेकंड बट्टा मुझे निकालना है।
ये मुझे निकालना, मैंने x% निकाल दिया। और भुगतान कितने का करता है, ये विक्रय मूल्य मुझे दे रखा 612 रुपये, 612 ये ना जी। मुझे पूछा दूसरा बट्टा बताओ, तो मेरे प्यारे साथियों एक लाइन का सवाल है, ये तो मैंने क्वेश्चन जमा दिया, लिखा उधर है, ये जमा मैंने इधर दिया, एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं, देखना। मैं जानता हूं कि अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य बचता है, बस इतनी सी बात जानता हूं। अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर क्या बचता है, विक्रय मूल्य 800, 10% का डिस्काउंट 90/100। 90 कैसे आया, 100 में से 10% बट्टा घटा दिया तो 90%। ये x% है तो 100 माइनस x, जितने का भी बट्टा होता है उसको 100 में से ही तो घटाता है। 10% का बट्टा होता है तो 10 घटा दिया तभी तो 90 आया, बराबर कितने रुपए दे रहा हूं, 612। अब केवल कैलकुलेशन की बात है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से गई जीरो, ये 9 6 की 54, बच्चे 7, 9 8 72, और ये 8 6 के 48, सॉरी ये मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 17 बार, ये 2 से कितनी बार 5 बार, 100 माइनस x बराबर 17 पंजो 85, 85 उठ के इधर आ जाएगा, 100 माइनस 85 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 15%। मेरे प्यारे साथियों पहला बट्टा तो 10% है, दूसरा बट्टा कितना आ जाएगा 15%। एक बार रिपीट कर रहा हूं इस जगह से, अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य बचता है, तो 800 में से 10% 90/100, x% है 100 माइनस x/100 बराबर कितना हो जाएगा 612। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से गई जीरो, 9 से काट दिया इसको 68 बार, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 17 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, 100 माइनस x बराबर 17 पंजो 85, क्रॉस मल्टीप्लाई 85 उठ के इधर आ जाएगा। लास्ट सवाल बिल्कुल सेम सवाल इसी पैटर्न का, उसमें भी सेकंड बट्टा पूछूंगा, एक बार इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है, सवाल पर गौर करना कि एक पेन का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब वही अंकित मूल्य, सूची मूल्य मुझे दे रखा है 160 रुपये। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दो उत्तरोत्तर छूट के बाद 122.40 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट, पहला बट्टा मुझे दे रखा 10% है, तो दूसरी छूट ज्ञात करो। सेकंड बट्टा मुझे निकालना है, बट्टा बोलो छूट बोलो बात एक ही है। और कितने में सेल आउट कर रहा है उसको, 122.40 रुपये। बताओ कितना सिंपल सवाल है, आप खुद तय करेंगे। एक बार सभी कमेंट्स करो, लास्ट सवाल है, सबके जवाब आने चाहिए। दिल खुश कर दो यार दोस्तों, तुम्हारी कसम, हमारी कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बताओ यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना तो बनता मेरे प्यारे दोस्तों यार, इतना तो कोशिश कीजिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स करें, जल्दी करें कमेंट्स, फटाफट बोल, फटाफट आंसर, सबके आंसर आने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी कमेंट्स करें। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, मजा मान दिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से प्रोग्रेस करते रहें, सबके कमेंट्स आने चाहिए, एक भी नहीं रुकना चाहिए। जी मैं बता देता हूं, चलो चलते चलते ये क्या हो जाएगा, 160, 10% डिस्काउंट 90/100, x% डिस्काउंट 100 माइनस x बटा नीचे क्या होगा 100 बराबर क्या होगा 122.40। मेरे प्यारे साथियों पॉइंट हटाए, नीचे जीरो बढ़ाई, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से गई 2 जीरो। अब मुझे काटना है इसको, देखो मैं कैसे काट रहा हूं, बिल्कुल आराम से काटूंगा, जल्दी। एक बार में तेज काटते हैं ना तो बारीक कटता, मजा नहीं आता। देखो ये मैं इसको काट रहा हूं, 9 एकम 9 बोलो, आप ऐसे ही तो बोलते हो बच्चे। 3 9 3 27, बच्चे 5 9 6 की 54, और ये 16 से 16 9 136,
16 अट्ठे 128, 16 नंबर 136, 144 होता 16 नंबर जी। तो अब मैं इसको किससे काटूंगा? 16 से, ये 16 दूनी 32, बच्चे 5, बच्चे 4, नहीं कटेगा, 4 से काट रहा हूँ 4 बार। देखना साथियों, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने यार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 से 0, 9 एकम 9, बच्चे 3, हो गया 32, 9 3 27, बच्चे 5, 9 6 की 54, बिल्कुल राइट है। तो मैं इसको काट रहा हूँ किससे? 4 से नहीं, मैं इसको 8 से काटूँ। 8 से काट देता हूँ। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 7 56, और ये 2 से काट दिया 85। मेरे प्यारे साथियों, तो फिर ये 16 से भी कटना चाहिए यार। सही है, बिल्कुल। अब आप लोग क्या कहोगे? 100 माइनस एक्स बराबर 85, तो ये 85 उठ के इधर आ जाएगा। 100 माइनस 85 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15%। अच्छा, इस जगह थोड़ी मिस्टेक सी हो गई थी, एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा। थोड़ा काटने पीटने में ऐसे ही क्या है यार, जल्दी काट दिया था हमने, बारीक काट दिया था। आइए बिल्कुल स्लो काटता हूं, देखना कैसे। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 160, 10% डिस्काउंट 90/100। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने सही आंसर दिए, 15%, बिल्कुल राइट आंसर। ये 100 माइनस एक्स बट्टा 100, 122.40, पॉइंट हटाई, नीचे 0 बढ़ाई, बोलो 2 जीरो से गई 2 जीरो, ये 0 से गई 0, ये 0 से गई 0। मैंने इसको 9 से काटा। 9 एकम 9, बच्चे 3, हो गया 32, 9 3 27, बच्चे 5, 9 6 की 54, और ये 0 के 0। बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? अब मुझे इसको 16 से काटना है। 16 से माना कि नहीं जानते हो तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 7 56, ये 2 से काटा मैंने कितनी बार? 85 बार। अब आपके पास बच गया 100 माइनस एक्स बराबर 85, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 85 बराबर 15%। सेकेंड बट्टा मेरे पास 15% आ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझा पाया मैं। और प्लीज चलते चलते आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखो दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए प्लीज थोड़ी सतर्कता रखें और सरकार का योगदान करें आप, पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें आप। और उम्मीद करता हूं आप घर पे रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की वार्ता यही समाप्त। कल मुलाकात करूंगा शीघ्र, आपको इसी समय पे मिलता हूं। थैंक यू सो दोस्तों, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, ओके दोस्तों।